हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इरेडा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा पहली बार जो लो बनाया था वो पहले दिन का 50 रुपये का था और उसके बाद स्टॉक ने जो लो बनाया वो हमारा ऊपर की तरफ बनाया और स्टॉक ने हमारे इस लो को ब्रेक नहीं किया और स्टॉक ने अपना एक नया हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ चलता गया। तो अब आपको एक चीज समझ में आई होगी कि स्टॉक ने यहाँ लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो अब आपको एक चीज समझना जरूरी है कि जब भी स्टॉक हमारा हाई बनाता है, जैसे कि स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाया 123 रुपए के आसपास का। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी स्टॉक हाई बनाता है और जब नीचे की तरफ आता है तो आपको लॉन्ग टर्म वालों को इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना था, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर एक हाई बनाया और स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद जो गिरावट दिखाई वो इस कैंडल के लो तक दिखी। तो आपको इस कैंडल के लो का अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलना था। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी स्टॉक लास्ट के लो को अगर तोड़ता है तो फिर स्टॉक में गिरावट बहुत ज्यादा आ सकती है और फिर स्टॉक ने इस कैंडल के हाई के पास जो मैंने एक आपको सपोर्ट बताया था वहां जाकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया। अब स्टॉक ने एक हाई हमारा इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर भी बनाया था, तो ये भी स्टॉक का हमारा एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। ठीक है। अब स्टॉक में आपको टारगेट कौन से रखने थे, मैंने आपको ये स्टॉप लॉस बता दिया था अगर स्टॉक ने हाई बनाया उसके बाद नीचे आया। दूसरी बात मैंने यहाँ पे ये भी समझाया था कि जब स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बना रहा, हाई बना रहा, ग्रीन कैंडल बना रहा, हाई बना रहा और जब स्टॉक हमारा हाई बनाने के बाद या फिर उसी कैंडल में अगर हमारी रेड कैंडल बनती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए बैठ जाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर कैंडल अपना हाई ब्रेकआउट नहीं करती है और नीचे जा करके क्लोजिंग होती है तो स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जैसे स्टॉक ने इस कैंडल में हाई नहीं बनाया तो हमें यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। उसके बाद स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में आ गया और स्टॉक नीचे गिरता गया। फिर जब ऊपर आने की कोशिश की तो स्टॉक ने एक ये यहाँ पर नया जो हाई बनाया था स्टॉक ने इसी हाई के पास जा करके अपना हाई बनाया और यहीं से फिर स्टॉक में गिरावट आ गई। तो हमें दूसरी बार फिर मौका यहाँ पर मिला था निकलने के लिए, क्योंकि स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बना दी और जब लो टूटा तो गिरावट आई। अब ये गिरावट कहाँ तक आई, इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया। तो अब स्टॉक का ये जो लो बना है ये अब अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा जो 121 रुपए का है, क्योंकि अगर हमारा ये लेवल टूटा तो फिर गिरावट कंटिन्यू रहेगी। पर अभी अगर आप देखेंगे 2 दिन से तो स्टॉक हमारा एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है। उस केस में आपको टारगेट कौन सा लेकर के चलना है, इस कैंडल के लो का आपको टारगेट लेकर के चलना है, जो मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ। तो इस कैंडल के लो का कितना है, 140 का पहला टारगेट रखिएगा और इसी के पास 141 रुपए 80 पैसे का इसकी रेंज रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरा लेवल मैं आपको यहाँ पर तब बताऊंगा जब स्टॉक हमारा यहाँ से इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देगा और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। साथ ही यहाँ से अगर स्टॉक को अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो इस कैंडल के लो के ऊपर लो बनाएगा जब स्टॉक हमारा हाई बना करके नीचे की तरफ आएगा। तब छोटा सा टारगेट फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर भी इस कैंडल के हाई का जो कि 148 149 का रखना है और फिर आपको टारगेट लेकर के चलना है इस कैंडल के हाई का जो कि 160 का है। छोटे से टारगेट है, मुझे समझ में आ रहा होगा कि आप यहाँ पर बहुत ही बढ़िया समझ रहे होंगे। अगर स्टॉक हमारा यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाएगा, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनते हुए जा रहा था और हाई के पास क्लोजिंग हो रही थी, तब तक बने रहिएगा। अभी स्टॉक जो है हमारा यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू ऊपर दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस आपको इसी कैंडल के लो का रखना है, अदरवाइज स्टॉक ये लेवल तोड़ेगा तो फिर इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा जो कि 114 का है और फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल मिलेगा 107 रुपए के आसपास का, 105 107 का। इसलिए
स्टॉक में एक अप ट्रेंड तो आता हुआ नजर आएगा, पर टारगेट आपको पहले यही रखना है जो मैंने रेंज बताई है, 140 रुपए के आसपास की। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो पसंद आया है, और अगर स्टॉक यहां से फिर से ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा ये जितने भी पुराने हाई लेवल है इनको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा 185 रुपए के आसपास का। अगर ये लेवल टूटेगा और यहाँ तक हमारा स्टॉक आ जाता है तो फिर हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि स्टॉक जो है हमारा इस सपोर्ट के पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लेगा दूसरी बार। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।